बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सा स्वीट डिश फ्रूट ट्राइफल। ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फ्रूट्स। इनमें मैं ले रही हूँ अंगूर, केले ले लेंगे और इसके साथ सेब और अनार भी मैं ले रही हूँ। फ्रूट के साथ साथ अब हम लोग ले रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैं वनीला फ्लेवर ले रही हूँ, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ साथ शुगर ले लेंगे, चीनी ले रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने चीनी ले लिया है। हम लोग ले लेंगे फ्रूट केक। इसके साथ साथ मैं ले रही हूँ हाफ़ ग्लास के करीब दूध। मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध था, जिसमें से मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो निकाल लिया था और बाकी को हम बॉईल करेंगे। और इस हाफ़ ग्लास के अंदर जो हम लोगों के पास कस्टर्ड पाउडर था मैं वो ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये कस्टर्ड पाउडर भी 3 टेबल स्पून था, एक पैकेट था उसमें 3 टेबल स्पून था, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने कस्टर्ड जो है ठंडे दूध में मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको जो है मिक्स करते जाना है अच्छी तरह। कस्टर्ड को हम लोगों ने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग जो है इसको उबलते हुए दूध में बॉयल आ गया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी ताकि इनमें लम्स भी ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम लोग इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। कस्टर्ड को मैंने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। ये थिक सा हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग फ्रूट की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अनार की कटिंग कर लूँगी। अनार के खूबसूरत से दाने सेपरेट करने के बाद अब हम लोग अंगूर को साफ करेंगे। सेब की कटिंग कर लेंगे। सेब की जो है मैं बारीक बारीक सी कटिंग कर लूँगी। मैं इसके छिलके रिमूव नहीं करी बिकॉज़ इससे जो है कस्टर्ड की लुक बहुत खूबसूरत आएगी, इसलिए जो है मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ इनको। सेब की कटिंग के बाद अब हम लोग केले की कटिंग करेंगे और इसको भी मैं राउंड शेप में जो है कट कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट को अच्छी तरह से धोने के बाद हम लोगों ने इनकी कटिंग भी कर ली है। अब हम लोग जो है एक बोल ले लेंगे, बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें जो हम लोग पास फ्रूट केक था वो ऐड कर देंगे। फ्रूट केक ऐड करने के बाद अब हम लोग जो है इस पे दूध का स्प्रे करेंगे। अगर आप लोगों के पास स्प्रे है तो आप इजीली इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिएगा। 2 सिप के करीब दूध लीजिएगा और इसका स्प्रे कर लीजिएगा। मैं इधर चम्मच की मदद से जो है 2 सिप के करीब इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मिल्क, दूध ऐड कर रही हूँ ताकि ये बहुत सॉफ्ट से हो जाए, जूसी से हो जाए। केक्स के ऊपर दूध का स्प्रे करने के बाद अब हम लोग इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे, देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग इस पे सेब की लेयर लगाएंगे।
आप इसमें अपने फेवरेट कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग जेली पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। सेब की लेयर लगाने के बाद अगेन हम लोग कस्टर्ड ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब हम लोग इस पे अंगूर की लेयर लगा लेंगे। इसी तरह जो है मैं लेयर लगाती जाऊंगी और जो हम लोग के पास फ्रूट्स हैं वो ऐड करती जाऊंगी। अनार की बारी आती है, अब हम लोग अनार ऐड करेंगे। अगेन कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद फिर हम लोग इसमें केले ऐड कर देंगे। केले ऐड करने के बाद अब हम लोगों के पास जो बाकी कस्टर्ड बच गया था वो मैं सारा इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और हम इसको एक खूबसूरत सी लुक दे देंगे। अब हम लोग जो है इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जैसे ही ये ठंडा होगा फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल रेडी हो चुका है। बहुत इजी रेसिपी, बहुत इजी वे से हम लोगों ने इसको जस्ट 10 मिनट में ही रेडी कर लिया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी ये स्वीट डिश है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।